हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फोकसेरा। तो गाइस, मैं आज सुबह 5 बजे उठी थी। तो आज मेरा फ़र्स्ट टेस्ट जो कि 4 बजे से है, तो फिर उसके पढ़ने के लिए मैं चली गई थी फ्रेश होने के बाद मैं जल्दी से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था ज़ूलॉजी पढ़ना, क्योंकि ज़ूलॉजी में ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा सा ही पढ़ाई हुआ था। तो फिर मुझे पहले ज़ूलॉजी करना ईजी लगा, तो फिर मैंने पहले ज़ूलॉजी किया। जूलॉजी में मैं कर रही थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फ़िज़िक्स मैंने कल किया था, यानी कि 20 मई को मैंने फ़िज़िक्स किया था और आज है 21 में। तो आज मेरे पास टाइम है जैसे कि लगभग 6 आवर्स है मेरे पास पढ़ने के लिए टेस्ट से पहले। अभी हो रहे 6 बज रहे हैं, तो फिर मैं अभी 6 बजे से मैंने पढ़ने स्टार्ट किया है। तो फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, लगभग वही 6 से 7 घंटे मेरे पास है पढ़ने के लिए, टेस्ट का प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं आज अपने इस 6 आवर्स को सिर्फ पढ़ाई पे दूंगी, टेस्ट के प्रिपरेशन करने में दूंगी, और बाकी जो बेसिक्स काम है जैसे कि डिनर वगैरह करना, खाना वगैरह, शावर वगैरह ये सब लेना, तो वो सबको मैं हटा करके उससे डिडक्ट करके मैं ये टाइम बता रही हूँ 6 आवर्स। तो यहाँ पे मैंने अपना जूलॉजी कंप्लीट कर लिया है 1 आवर 5 मिनट्स में। तो फिर अब मैं अपना स्टार्ट करूँगी बायो करना मतलब कि बॉटनी करूँगी मैं अभी। बायो कहने से मेरा मतलब यही था कि मैं बॉटनी करने वाली, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जूलॉजी की, उसके बाद फिर अब मेरी बारी थी बॉटनी करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कर रही थी बॉटनी में भी मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट कर रही थी। तो फिर ज़ूलॉजी में ज़्यादा नहीं था, लेकिन बॉटनी में ज़्यादा पढ़ाई हुआ था। तो फिर मुझे ऐसा लगा था कि मुझे बॉटनी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि ज़ूलॉजी में ज़्यादा नहीं था, फिर भी मुझे 1 आवर लगा। तो फिर शायद
बॉटनी में शायद 1 आवर से ज़्यादा लगे, ऐसा मैंने सोचा था इसीलिए। Anther. This is the topmost male part of stamen because it produces microspore और pollen grain. Anther जो है वो topmost male part है stamen का, क्यों? क्योंकि वो जो है माइक्रोस्पोर और pollen grain को प्रोड्यूस करता है। On the basis of lobe, anther is of 2 types. एंथर के लोब्स के बेसिस पे जो एंथर है वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है मोनोथीसिस, दूसरा होता है डाइथीसिस। मोनोथीसिस क्या होता है? तो मोनोथीसिस में सिंगल लोब होता है और डाइथीसिस में डबल लोब होता है। सिंगल थीसिस मतलब मोनोथीसिस में सिंगल लोब होता है, मतलब सिर्फ एक ही लोब होता है, तो फिर उसमें उसको हम लोग बोलेंगे 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। और डाइथीसिस में डबल लोब होता है तो फिर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया। मोनोथीसिस का एग्जांपल हो गया मालवेशिया जो कि हो गया चाइना रोज, और डाइथीसिस का एग्जांपल हो गया सोलेनेशिया, एस्टेरेशिया, उसके बाद फिर और भी है फैबरेस, कैसा नाम, सोलेनेशिया, 2 याद कर लेते हैं, सोलेनेशिया और एस्टेरेशिया। और मोनोथीसिस हो गया मालवेशिया मतलब चाइना रोज। ये हो गया डाइथीसिस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे डाइथीसिस है तो उसमें 2 लोब होगा, एक ये लोब हो गया, एक ये लोब हो गया। 2 लोब में भी 2 माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू होता है। तो ये 1 लोब हो गया, ये 2 लोब हो गया। उसका जो सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है उसको माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल बोलते हैं। उसका जो मिडल वाला रहता है जिससे सर्कुलर है रेड से, वो है स्पोर सैक। उसके बाद फिर इसके अंदर का जो ये ग्लू से बनाए हुए हैं वो है पॉलन ग्रेन्स। उसके बाद ये जो यहाँ पे दोनों को जो ज्वाइन कर रहा है उसको कनेक्टिव बोलते हैं। और यहाँ पे स्टोमियम है, ये जो ब्लू से किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर माइक्रोस्पोरेंजियम भी 2 टाइप का होता है, स्पोरेंजियल वॉल, उसके बाद फिर माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है वो 2 टाइप का होता है, स्पोरेंजियम वॉल और स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरेंजियम वॉल जो होता है वो पेरिफेरल पार्ट होता है, स्पोरेंजियस टिश्यू जो होता है वो सेंट्रल पार्ट होता है। पेरिफेरल पार्ट में 4 लेयर होता है, हो गया एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, होमोजीनियस, और फिर मतलब सेंट्रल पार्ट में हो जाएगा होमोजीनियस और स्पोरोसेल्स। क्या इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाहर का जो लेयर होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, ये 2n नंबर में होता है। उसके बाद थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो उसके बाद एंडोथीशियम हो गया, ये भी 2n नंबर का होता है। उसके बाद फिर आता है मिडिल लेयर, ये भी 2n का होता है। उसके बाद आता है टैपेटम, ये भी 2n का होता है। उसके बाद जो सबसे इनर होता है वो होता है स्पोरेंजियस टिश्यू, ये भी 2n का होता है। तो ये जो यहाँ पर है ये यंग माइक्रोस्पोरेंजियम है। उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाता है तो फिर यहीं पे सब चीज़ सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे जो टैपेटम है वो 2n से 4n हो जाता है, ठीक है। दोनों में सब चीज़ सेम रहता है, इधर भी एपिडर्मिस रहता है, इधर भी एपिडर्मिस रहता है, इधर इंडोथीशियम, इधर भी इंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपेटम और टैपेटम। बस हम लोग इसमें ये ध्यान रखना रहता है कि टैपेटम यंग माइक्रोस्पोरेंजियम में 2n नंबर का होता है और फिर मैच्योर स्पोरेंजियम में 4n नंबर का होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम हैज़ 2 पार्ट्स। तो बॉटनी कंप्लीट करने के बाद गाइस मैंने लिया ब्रेक मैंने 40 मिनट्स का लिया था, जिसमें मैंने ब्रेकफास्ट में ये चाय और बिस्किट खाया। उसके बाद फिर मैं चली गई थी शावर लेने के लिए। शावर लेने के बाद गाइस मुझे याद आया कि मैंने अभी
तक अपना 12th का सिलेबस लिखा नहीं है, कहीं पे, या फिर एक पेज में मैंने अपना 12th का जो सिलेबस है मैंने उसे रिटर्न नहीं किया, मैंने उसे लिखा नहीं है। तो मेरे माइंड में ऐसे ही अचानक से क्लिक किया, तो फिर मैंने सोचा कि अभी ही कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो फिर अभी ही कर लेते हैं, अभी ये काम हो जाएगा, फिर पेंडिंग नहीं रहेगा ये काम। तो यहाँ पर मैं अपना 12th का सिलेबस निकाल करके लिख रही थी एक पेज में, क्योंकि मुझे उसे अपने वॉल पर या फिर कहीं जगह पर स्टिक करना था, जिससे मुझे पता चलता रहे कि मेरा कितना सिलेबस हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने अपना 11th का वो टॉपिक्स नहीं, चैप्टर्स बोलेंगे, तो फिर मैंने 11th का वो बेसिक चैप्टर जो कि इंटरलिंक्ड है 12th से, मैंने सबसे पहले उसे थोड़ा सा सर्च किया। उसके बाद मैंने उस चैप्टर्स को लिखा, क्योंकि मुझे 12th में 11th के कॉन्सेप्ट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके कारण मेरा 12th अच्छा नहीं जा रहा है, मतलब फिज़िक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। दैट्स वाई मैंने ऐसा सोचा। मैंने टीचर से भी बात किया, तो फिर टीचर्स ने भी बोला, और मेरे कुछ है भैया लोग जो कि नीट का तैयारी प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये कुछ चैप्टर्स है, तो फिर ये करने से 12th में थोड़ा सा हेल्प होता है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, 12th तो कर ही रहे, तो फिर साथ में 11th का ये जो चैप्टर्स है जो इंटरलिंक्ड है 12th के चैप्टर्स से डायरेक्टली, जो कि 11th के कॉन्सेप्ट 12th में यूज़ होने वाला है, तो फिर मैं उसे अच्छे से रिवाइज़ कर लेती हूँ, जिससे मेरा 12th में थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो फिर मैंने टीचर से बात की, उसके बाद फिर मैंने अपने कुछ भैया लोग से बात किया। उसके बाद फिर मैंने खुद से सर्च भी किया इस चीज़ पे कि कौन से टॉपिक्स है जो इंटरलिंक्ड है। तो फिर मैंने एक कंक्लूज़न निकाला। उसके बाद फिर मैंने उस चीज़ को अपने एक स्टिकी नोट्स में लिख करके अपने वॉल पे पेस्ट कर दिया, जिसके कारण फिर मैं उसके हिसाब से अपना 11th का ये जो भी चैप्टर्स है मैं उसे कंप्लीट कर पाऊँ। टाइम थोड़ा सा ही करेंगे, मतलब कि 12th तो करना ही है, लेकिन डेली 11th के लिए मिनिमम 1 आवर तो देना है, जिसमें मैं ये सब चीज़ करूँगी। सो इसलिए मैंने यहाँ पे अभी ये सब अपना टाइम दे कर के किया, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद फिर ये सब करने के बाद मैं चली गई थी। ये देखो गाइस, ये वहाँ से नाला बह रहा है, ये देखो एकदम पूरे वहाँ एंड है ना, वहाँ तक ये पानी गया हुआ है। हम वहाँ से ऐसे हम साइड से चल के आए, अब इतना यहाँ पे पानी है, और देखो हम शूज़ पहने हुए, हम कैसे जाए, और लेट भी हो रहा है हमको। मेरा पूरा शूज़ गीला हो चुका है गाइस, यार देख सकते हो किस तरीके से पूरा पानी मेरे शूज़ में जा रहा है। ये देखो, देख सकते हो आप कैसे मेरा पानी गया मेरे शूज़ के अंदर, पूरा गीला है। और मुझे इसी तरह रहना पड़ेगा जब तक कि मैं घर नहीं आ पाती। मैंने केमिस्ट्री भी किया था, जिसका मैंने वीडियो शूट करना भूल गई थी, इसलिए वीडियो नहीं है इसमें। तो गाइज़ मैं अपने घर 7 बजे पहुंची थी, क्योंकि 6 बजे मेरा छुट्टी हुआ था टेस्ट दे करके। मैं 6 बजे अपने कोचिंग सेंटर से निकली थी। तो फिर देख सकते हो, ये रहा फिज़िक्स का मतलब सारे सब्जेक्ट में जो है 20 क्वेश्चन से। ये केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री में भी 20 क्वेश्चन से, और ये बायोलॉजी का है, बायोलॉजी में भी 20 क्वेश्चन से। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।